जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मैं अराउंड कुछ 63-64 केजीज के आसपास का था। और 5 साल ओवर दिस 5 इयर्स मैंने वो जो वेट गेन किया है, तो मैं अभी करंटली अराउंड कुछ 85-86 केजीज हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे 5 साल सिर्फ डाइट 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 किया है, क्योंकि जब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो आपकी डाइट का होता है। आप कितना भी जिम कर लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप अच्छा खाओगे नहीं, जब तक आप गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं लेते, तो वो आपका जो वर्कआउट है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। क्योंकि जो आपका मसल का जो बैकअप है, आई मीन जो मसल का बेस है, वो ही आपका प्रोटीन है। अब जब तक उसको उसका फ्यूल नहीं मिलेगा, तब तक वो रीजनरेट नहीं होगा। आप कितना भी वर्कआउट करो, कितना भी मसल टेयर करो, कुछ भी करो, जब तक उसको रिपेयर करने के लिए उसका मेडिसिन ही नहीं मिलेगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो मैं एक नॉर्मल डाइट रखता था, फिर कभी खाता था, क्योंकि कोई भी इंसान 5 साल तक कंटिन्यूस डाइट नहीं कर सकता। मतलब कोई भी हो, कितना भी बड़ा एथलीट हो, कुछ भी हो, अगर एथलीट्स को भी अगर आप देखो जो स्टेज पे कंपटीशन करते हैं, तो वो लोग भी कोई ऐसे पूरा साल साल भर डाइट नहीं करते। जब उनका शो आता है उसके 6 महीने पहले वो लोग चालू करते हैं बल्किंग करना, और फिर 4 महीने का बल्क करके वो लोग 2 महीने का कट करते हैं। तो डाइटिंग एक छोटा फेज होता है हर किसी का, जब उनको अपनी बॉडी अपने बेस्ट शेप में लानी रहती है या जो भी रहता है। सो अगर आप नेचुरल लिफ्टर हो, सो आप एक चीज मानो कि आप पूरे साल भर ऐसे सिक्स पैक एब्स एकदम 5% बॉडी फैट इन सब पे आप रह नहीं पाओगे। उसके लिए आपकी बॉडी को चाहिए कार्ब डिप्लीशन, ताकि आपके जो मसल है वो बहुत ज्यादा फुल दिखे, एकदम वो हार्ड मसल जो दिखते हैं वैसे दिखते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप 15-20 दिन से ज्यादा कार्ब डिप्लीशन में रहते हो, जो मैंने खुद अपने ऊपर एक बार एक्सपेरिमेंट किया था, एक्चुअली आपका जो मूड है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगता है। हर छोटी छोटी बात पे इरिटेशन, हर मतलब किसी भी बात पे आपको इतने ज्यादा मूड स्विंग होने लगते हैं ना, आप सच्ची में एक टाइम के बाद आप झेल नहीं पाओगे वो। तो अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, एक अच्छा फिजिक बनाना है, तो ऐसा नहीं है नेचुरल लिफ्टर्स नहीं बना सकते, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज जिम चालू किया, 1 साल बाद देखा तो आप मतलब बस पहचान नहीं आओगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम लगता है। मैंने भी 5 साल दिए थे, तब जाके अभी मेरी बॉडी थोड़ी बहुत इतने अच्छे कंडीशन में है। और ऐसा नहीं है मैं पूरा टाइम डाइट पे रहता हूँ, जैसा मैंने बोला, कभी डाइट में रहता हूँ, कभी नहीं रहता हूँ। मेरी बॉडी में भी अभी भी अच्छे खासे फैट्स है, मुझे साइड से जो भी है। तो आपको वो चीज़ एक एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप कभी बहुत अच्छे दिखोगे ओवर द पीरियड टाइम, जब आप थोड़ा अच्छा मतलब एकदम डाइट छोड़ दोगे, कभी आप बाहर से खाओगे, कभी आपका मन नहीं करेगा डाइट करने का, जो भी है, हर छोटे छोटे फैक्टर मैटर करते हैं। तो एक टाइम रहेगा जब आपकी बॉडी बहुत अच्छी दिखेगी, एक दिन आपको लगेगा कि यार मेरी बॉडी में बहुत फैट्स है, ऐसा नहीं है। तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी बॉडी थोड़ा सा ग्लाइकोजन स्टोर करती है, थोड़ी बहुत इधर उधर से जो भी आपने खा लिया है उसके कारण थोड़ा बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होल्ड हो जाता है, जो भी होता है। तो उसमें अगर आप एक आधा, आई मीन 3 या 4 दिन के आसपास में अगर आप प्रॉपर डाइट करो, तो वो वापस कट डाउन होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो वही है। और आज मेरा लेग्स का वर्कआउट है, मैं बस अभी उठा ही हूँ। तो ये मेरा नॉर्मल मॉर्निंग का मेथी और आंवला का पानी है, बस मैं अभी ये पीऊंगा। और जितनी भी मैंने बात की, ये सब मेरा मानना है, मुझे साइंटिफिक वे में नहीं जाना है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी कोई इतना स्टडी करता नहीं हूँ। मैंने जितनी चीज अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट की है, वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और पूरा टाइम डाइट करना इज नॉट गुड एज वेल, क्योंकि वो फिर एक ही खाना आप खा नहीं सकते हो। एक टाइम के बाद आप खुद ही बोर हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि यार रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि ना आपकी बॉडी भी एक ऐसी मैकेनिज्म है कि अगर आप एक ही एक चीज लेते रहोगे ना, तो एक टाइम के बाद वो उस चीज के ऊपर रिजल्ट देना बंद कर देगी। आपको वेरिएशन लाने पड़ते हैं। आप अगर सिर्फ और सिर्फ मतलब
हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स और फैट नहीं लोगे तो आपकी बॉडी को जो एसेंशियल फैट्स चाहिए, जो आपकी बॉडी को काम करने के लिए फ्यूल चाहिए, तो वो प्रोटीन ब्रेक डाउन करके उसमें से ले लेगी। तो हर चीज़ का अपना-अपना रोल होता है, उस हिसाब से रहता है। मेरा अभी करंट वेट 86 केजीज़ के आसपास है, तो मैं अपना जो भी प्रोटीन का इंटेक होता है, वो मैं अपने क्या बोलते हैं बॉडी वेट से इंटू टू रखता हूँ। बट मैं इंटू टू में से 10 ग्राम के आसपास कम कर देता हूँ। जैसे 86 है तो वो अराउंड कुछ 170 ग्राम के आसपास बनता है, 174 के आसपास। तो मैं उसमें 160 ग्राम के आसपास ही प्रोटीन रखता हूँ मेरा, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ मेरा बॉडी फैट परसेंट भी है और मेरा लीन मसल मास परसेंट भी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी बॉडी का जो लीन मसल मास परसेंट है उसका जितना वेट होगा उसके आसपास मैं अपना प्रोटीन इंटेक रखूँ, ना कि पूरे बॉडी के हिसाब से। और जो कार्ब्स है वो मैं फ्लक्चुएट करता रहता हूँ। एक्चुअली मैं खुद बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता हूँ अपने कार्ब्स को। कभी मेरा बॉडी वेट इंटू टू रहता है, कभी इंटू 2.5 रहता है। मेरे बॉडी के दिखने के ऊपर से डिपेंड है। अगर मुझे कभी कभी लगता है अपने आप को देख के कि यार बहुत ज्यादा वाटर होल्ड कर रही है बॉडी, मेरे को थोड़ी शार्पनेस चाहिए, तो मैं इंटू 1.5 पे आ जाता हूँ काप्स पे, थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर लेता हूँ। अगर मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही पतला लगने लग गया हूँ मैं, तो मैं थोड़ा कार्ब्स बढ़ा देता हूँ, कार्डियो बंद कर देता हूँ, इंटू 2.5 के आसपास कार्ब्स देना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो है, अभी करंटली मैं अपनी बॉडी में 2.5 के आसपास कार्ब सोर्स रख रहा हूँ। और प्रोटीन इंटेक तो मेरा कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा रहता है 160-165 ग्राम्स के बीच में। और फैट इंटेक है, ऐसा नहीं है कि आपको फैट्स नहीं खाने, एक्चुअली में आपको फैट्स खाने हैं। मैंने भी ये गलती की थी, उसके बाद एक्चुअली में मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा आपका जो स्किन नेचुरल ऑयल वगैरह से क्रिएट करता है वो सब बहुत ज्यादा ड्राई लगने लगोगे, आप बहुत ज्यादा अनवेल लगने लगोगे, ऐसे लगेगा आप बहुत बीमार हो, क्योंकि आपकी बॉडी में से वो एक गुड फैट्स और वो सब कुछ चला जाता है। तो आप उसके लिए आप मिनिमम 60 ग्राम्स के आसपास फैट्स रखना एक दिन में, और वो भी गुड फैट रखना। जैसे कि आप ले सकते हो घी में से, या फिर पीनट बटर, या आपके आलमंड्स हो गए, तो एग योक हो गया, और फिश ऑयल हो गया, उसके हिसाब से। अगर आपको एलिमेंट बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो आप उसको ओवर द नाइट सोक कर सकते हो, तो उसकी जो हीटनेस है वो सब निकल जाती है। सो अभी जो मैं जाऊंगा जिम में, मेरा लेग्स का वर्कआउट है। मैं मैंने पिछले 6-7 महीने से प्रॉपरली स्क्वाट्स नहीं लिया, क्योंकि मेरा ये जो जिम है, इसमें जो स्मिथ मशीन है वो मूविंग वाला मशीन है। और उसके कारण एक्चुअली में मेरे को थोड़ा सा नी में इश्यू हो गया था, जब मैं एक टाइम स्क्वाट्स ले रहा था, और उसके बाद से मेरे को एक्चुअली जब भी मैं लेग्स मारता हूँ ना कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, मेरे को थोड़ा नी पेन भी होता है। तो अभी मेरी बहुत अच्छी तरीके से उसकी मोबिलिटी की ट्रेनिंग चालू है। मैं बहुत ज़्यादा वार्म अप करता हूँ, मेरा एक्चुअली वार्म अप 15-20 मिनट तक चला जाता है। और मैं अभी आजकल उस पे स्क्वाट्स नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्री बार का भी अगर स्क्वाट्स लेता हूँ, तो वो जो बार का साइज है और जो स्मिथ मशीन का साइज है ना, वो बहुत एक्यूरेट है। तो अगर मैं गलती से भी मेरा जो स्क्वाट्स है वो थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है ना, तो वो उसके बार पे सीधी उसकी प्लेट लगती है, जिसके कारण डिसबैलेंस हो जाता है। तो मुझे एक्चुअली में मेरी बॉडी में कोई इंजरी नहीं चाहिए, सो इट इज़ बेटर। जिम में मेरे एक ये है हैक स्क्वाट है, मैं हैक स्क्वाट लेने की ट्राई करता हूँ। और लेग प्रेस होता है, लंजेस है, बल्गेरियन स्क्वाट्स है। तो मैं कुछ ऐसे सोच के नहीं जाता हूँ कि आज जिम में मैं ये मारूंगा वो मारूंगा। मैं बस जाता हूँ और मेरे को जब जो लगता है मैं उस हिसाब से करता हूँ। तो बस मैं यहाँ से अभी जिम निकलूंगा, और मैं सीधा आप लोगों को जिम में मिलता हूँ। पहला एक्सरसाइज हम लोग लेंगे लेग एक्सटेंशन। इसके मैंने 2 वार्म अप सेट ले लिए, अभी 3 वर्किंग सेट लूंगा। वेट आई गेस 200 है, आई डोंट नो। लेट्स गो।
और दो सेट मैंने वेट बढ़ा दिया है, फुल स्टैक है अब, शायद इसमें फुल स्टैक 250 है। अच्छा, सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग लेंगे लाइंग लेग कर्ल। इसके मैं 3 सेट लूंगा हैमस्ट्रिंग्स के लिए। Let's go. Too light. 2 सेट और। नेक्स्ट सेट हेड स्क्वाट। आई डोंट नो कितने रेप जाएंगे, बट इसके 3 सेट तो लूंगा। मेक श्योर हर रेप आपका फुल रेंज हो, वरना वही है, वेट लेके और सेट मार के भी कोई मतलब नहीं है। तो जितना रेस्ट लेना है आप लो। मैं खुद 2-3 मिनट का रेस्ट लेता हूँ स्क्वाट्स में, एटलीस्ट हर सेट में। फुल पोटेंशियल के साथ वापस आओ और हर रेप को जस्टिफाई करो फुल रेंज के साथ।
यही होता है रेस्ट लेने से। मैंने फर्स्ट सेट से 2 रेप ज्यादा मारे। अब मैं वेट बढ़ाऊंगा लास्ट सेट के लिए। लास्ट सेट अराउंड 50-50 केजीज है दोनों साइड पे। मुझे खुद को नहीं पता कितने रेप जाएंगे। आई एम फॉर 6 to 7 रेप्स, देखते कितने जाएंगे। उससे ज्यादा गए तो अच्छी बात है, कम गए तो मेहनत करेंगे। Come on, uncontrolled. इसके पहले वाला रेप कंट्रोल नहीं था। 5 reps गुड, एक रेप थोड़ा इधर उधर हो गया। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेट स्टैंडिंग लेग कर्ल, मैं इसके 2 ही सेट दूंगा। लास्ट सेट, इस पे ज्यादा वेट देने की जरूरत नहीं है, आप इस पे स्क्वीज करने का ट्राई कीजिएगा।
फिनिशिंग के लिए 2 सेट लेग प्रेस लूंगा, उसके बाद काफ ओके। सो नेक्स्ट सेट हम ले लेंगे काफ रेजेस, स्टैंडिंग काफ रेजेस। मैं इसके 3 या 4 सेट लूंगा, मेरे कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स गो। अभी मेरे थोड़े सेपरेशन जा चुके हैं, जब से वो थोड़ा मेरे को नील का इशू हुआ, बट वापिस जल्दी लाऊं। मैं बस अभी अपना वर्कआउट करके जस्ट अभी अपने घर आया हूँ। ज्यादा नहीं, मैं बस अपना मील प्रेप कर रहा था। सो आज के वर्कआउट के लिए तो इतना ही। बहुत अच्छा वर्कआउट गया मेरे लिए, क्योंकि मुझे नी पे प्रेशर नहीं आया। मेरे पूरे क्वाड्स बहुत ज्यादा अभी से ही पेन कर रहे हैं, सोर है। सो इट वाज अ नाइस वर्कआउट। मैं ऐसे ही आपके साथ और कनेक्ट होने की कोशिश करता रहूंगा, नए नए वीडियो के साथ। कोशिश करूंगा नए टॉपिक पे बात करने की। अभी मेरी जस्ट स्टार्टिंग है, तो मैं इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ। थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कभी कभी, बट
कोशिश कर रहा हूँ। सो आज के लिए तो इतना ही था, बस मैं अभी अपना डाइट वगैरह लूँगा और मुझे थोड़ा काम है वो करूँगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।